Hi everyone, I am मोहम्मद आफाक एंड स्वागत है आफाक की एकेडमी चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हो, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर फ्रॉम RS अग्रवाल फॉर क्लास 8। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था एक्सरसाइज बंडी, जिसमें कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर सिखाया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर सिखाया था और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सिखाई थी। अब पढ़ाने वाला हूँ मैं मैंने एडिशन का तो हो गया था, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी और मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। अब हम डिवीज़न पढ़ने वाले हैं, डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। अब चेक कर लूँ ठीक चल रही है वीडियो। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स, पेज नंबर 17, बिल्कुल नीचे। देखो, अगर हमारे पास अभिजीत A/B एक रेशनल नंबर दे रखी हो, उसे अगर डिवाइड करना हो C/D दूसरे रेशनल नंबर से, तो क्या करेंगे? A/B A गुणा C। अभी 2 दिन हुए नहीं मैथ सॉल्व करते हुए, और हीरो ऐसे बनेगा पता नहीं कितना भारी चैंपियन है, सब गलत आंसर देता है। तो मत ही दिया कर आंसर, ठीक है? अभिजीत देखो क्या करेंगे, डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे, डी को ऊपर कर देंगे, सी को नीचे कर देंगे। अब हमें मल्टीप्लिकेशन आता है तो ए की डी से मल्टीप्लाई और नीचे बी की सी से मल्टीप्लाई। बहस मत कर, अब मैं पीट दूंगा, समझ में आई बात? तो कुछ भी गलत आंसर बताता है फिर बहस करता है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बोल रहा हूं डिवाइड फर्स्ट 9/16 को बाई 5/8 इससे डिवाइड करना है। एक और लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन पार्ट, -9/40 को -3/8 से डिवाइड करना है, ठीक है? देखो सॉल्यूशन। अभिजीत उधर उस पर ध्यान मत दो, वो तो बेवकूफ है, एक नंबर का बेवकूफ है। देखो सॉल्यूशन, हाँ दूसरे का ऑनलाइन वालो तुम भी सॉल्व करो। देखो भाई, डिवाइड करते हैं। पहला है 9/16
डिवाइड हो रहा है 5/8 से। मैंने बोला डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे तो डिनोमिनेटर को ऊपर 8 ऊपर 5 नीचे। अब ऊपर हुआ 9 इंटू 8, नीचे हुआ 16 इंटू 5। जब ऊपर नीचे कुछ कॉमन हो और सारे मल्टीप्लाई में हो जो भी, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 9 1 ज़ा 9 अपॉन 5 2 ज़ा 10। सही आंसर आया। सेकेंड करते हैं सोल्यूशन। -9/40 को डिवाइड करना है -3/8 से। तो मैंने बोला माइनस चाहे ऊपर लगाएं चाहे नीचे लगाएं, अभिजीत बात एक ही है, ठीक है। तो इसे नीचे लगा देते, ठीक है। माइनस का 8 कर दिया, उल्टा कर दिया, -9/40। फालतू बात मत कर, इधर पढ़ ले ध्यान से, समझ गया। इधर ध्यान दे, -8 कहाँ जाएगा? अब होश आया, ऊपर जाएगा। बस बदमाशी करवा लो, नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस। क्या 9 की 8 से मल्टीप्लाई होगी? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस होगा? नहीं, 72 डायरेक्ट नहीं करना है। 40 इंटू 3। मैंने बोला ऊपर नीचे जो भी HCF आता हो मल्टीप्लाई में हो, उनके HCF से कैंसिल कर दो। 8 और 40 का HCF 8 है। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। 3 और 9 का HCF 3 है। 3 1 ज़ा 3, 3 0 9। अभी सही रिस्पॉन्स दे रहा है। 3 1 ज़ा 3 अपॉन 5। अब ठीक है, ऐसे ही दे बता आंसर। नहीं खानी। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं, सीधे एक्सरसाइज बनी पे आते हैं। एक्सरसाइज बनी RS अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ मैं, NCERT से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो सीधे मैं क्वेश्चंस के पार्ट्स बोला है। क्वेश्चन में सिंप्लीफाई पहला लिख रहा हूँ क्वेश्चन। -8 डिवाइडेड बाई -7/16। चलो इसका आंसर बताओ। इसमें डिवाइड में 1 लगा ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। -8/1 गुणा में बदला, इस वाले माइनस को इधर लिख ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माइनस का 16 ऊपर हो गया, 7 नीचे, माइनस इंटू माइनस प्लस। ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। 16 अट्ठे 16 16 96, 16 7 112, 16 अट्ठे 128, 128 डिवाइड बाई 7 1 ज़ा 7। क्या डायरेक्ट गुणा ही लिखी है ऊपर ऊपर की? क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने वाला रूल अलग है, माइनस माइनस प्लस होने वाला, और घटाने वाला अलग है, जो कि 7th क्लास में पढ़ाया जाता है और 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। ना तो तूने 6 का ढंग से पढ़ा, ना 7 का ढंग से पढ़ा, और उड़ ऐसे रहा जैसे तूने पता नहीं हाई स्कूल पास कर लिया हो इतनी सी उम्र में। हो गया, ये आंसर आ गया। इसे चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे? 7 1 ज़ा 7, 5 8, 7 8 56, 2। मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन
और तो ज़्यादा कुछ वेरिएशन है नहीं। चलो एक और करा देते हैं, माइनस या छोड़ देते हैं, ऊपर भी कर चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहा हूँ मैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। वेरीफाई वेदर, डाल ही देता हूँ वेदर। हाँ, वेदर का मतलब कि क्या, मौसम वाला होता है वेदर, और ये वेदर वी एच भी है और ए नहीं है। वेदर मतलब कि क्या, वेरीफाई करो कि क्या गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आर ट्रू और, चलो बताओ, लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। फर्स्ट 13/5 हाई बेंच पे मत बैठ, उधर बैठो जाकर के, उधर बैठो जाकर के। 13/5 डिवाइडेड बाई 26 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 13/5। तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे है, आइडिया लगाओ। मैं जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई में तो चाहे बात बन जा रही थी A/B C/D इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड में वो बात नहीं बनेगी। अगर हम 13/5 को इससे डिवाइड करेंगे और इससे 13/5 से डिवाइड करेंगे, A/B को C/D से डिवाइड करेंगे और C/D को A/B से, इक्वल नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, सम में आ जाता है, एडिशन में, पर डिवीज़न में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये ट्रू नहीं होगा। एग्जाम्पल सोच के देख लो, चाहे एग्जाम्पल तो यही सामने, तो प्रूव करा देते हैं। चूँकि मैंने बोल देते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ, और वेरीफाई भी कर देते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिवीज़न LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो स्टेटमेंट कैसे हुआ, फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अब हम कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। ट्रू होगा, ट्रू कैसे हो जाएगा, नहीं इक्वल क्यों होगा, स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे प्रूफ की जगह वेरिफिकेशन लिखते हैं, वेरिफिकेशन कैलकुलेशन करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। 13/5 इंटू 10/26 हुआ LHS। ठीक है, देखो अभिजीत, LHS 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, लुक एट हियर, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया 1। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ से हम अभी डायरेक्टली नहीं कह सकते, मैं पहले, क्योंकि वैल्यू 1 आ गई ना, हो सकता है काउंटर एग्जांपल हो। काउंटर एग्जांपल अगर हुआ, किसी ने सोच के बनाया, चेक कर लेते हैं। अगर
अगर आ जाते हैं इक्वल तो बोल देंगे ट्रू है, अगर नहीं आते तो बोलेंगे ट्रू नहीं है। मैंने मिटा पहले दिया, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए इसलिए मिटा दिया। 26/10 इंटू RHS देखो 5/13, 5 2 ज़ा 10, 13 2 ज़ा। वैसे कम्यूटेटिव लॉज से इक्वल तो नहीं होता है, पर ये काउंटर एग्जाम्पल है, बनाने वाले ने ऐसे बनाया है। तो LHS इक्वल टू RHS, तो हम वहाँ पे ना लिख करके कम्यूटेटिव लॉस है कि फॉल्स, कैलकुलेशन करने पे अगर हम कोई और एग्जांपल्स लें तो तब संभावना है 99% कि नहीं आएंगे इक्वल। इस केस में आ गए। सो दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS, सो स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट is true। और करते हैं क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 1 था सॉल्यूशन, वेरिफिकेशन होगा। सेकेंड पार्ट यहाँ उतार लेते हैं। -9 डिवाइडेड बाई 3/4 इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाई -9। देखो इसके डिवाइड में 1 लगा लें, इसके डिवाइड में 1 लगा लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। A/B डिवाइड हो रहा है C/D से, C/D डिवाइड हो रहा है A/B से। अब चेक करते हैं LHS RHS। सेकेंड का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। -9/1 इंटू करा, डिवीज़न से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर 4 ऊपर, न्यूमरेटर 3 नीचे। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा -12। RHS निकालते हैं। RHS 3/4 इंटू -1/9। माइनस किधर भी वे रखें, ऊपर रखें नीचे रखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इस केस में इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है -1/12 और इधर -12। दिस इम्प्लाइज LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। मैंने बोला था ज़्यादातर संभावना ये है कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगे, फॉल्स होंगे। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। और दो कर लेते हैं इसी क्वेश्चन। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो तो जहाँ पे गलती के चांसेस हो उन्हें पहले करना चाहिए, अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। थर्ड, -8/9 डिवाइडेड बाई -4/3 इक्वल दे रखा है। पूछा है क्या ट्रू है या फॉल्स है। -4/3 डिवाइडेड बाई -8/9 करते हैं वेरिफिकेशन। LHS इक्वल टू -8/9 इंटू RHS, सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई, डिवीज़न से मल्टीप्लाई बनाया तो ये हुआ 3/-4। 3 माइनस को ऊपर ही भेज देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 1 ज़ा 3। RHS निकालते हैं। -4/3 इंटू किया, 9 ऊपर पहुंचा,
और माइनस को ऊपर ही रहने देते हैं, नीचे लगाएं ऊपर लगाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3 अपॉन 2 1 जा 2, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। अगेन LHS RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, जैसा मैंने बोला 99% संभावना रहेगी। काउंटर एग्जाम्पल बना सकता है एग्जामिनर, फिर भी इसीलिए हमें चेक करना पड़ेगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे मैंने इक्वल लिख दिया। कौन सा क्वेश्चन था, इसमें नॉट इक्वल रहेगा। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन है डिवीज़न के, और जहाँ तक मेरे को डिवीज़न के एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को देख करके लग रहा है कि LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा, फिर भी एग्जामिनर हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा बना दे जिसमें LHS RHS के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है RS अग्रवाल से। फर्स्ट पहले बोला वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, वेदर वेरीफाई वेदर गिवन statements are true or false। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 5/1 है 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 और डिवाइडेड बाई 5/2। 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। और लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, सेकेंड -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10 इक्वल टू, वेरीफाई करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10। चलो देखो भाई, LHS जीत LHS देखो 5/9 को डिवाइड करना 1/3 से, तो 3/1 डिवाइड बाई 5/2 ऐसे ही छोड़ा, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5/3। इसे उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई बना करके 2 पर 5 नीचे, 5 से 5 गया, आंसर आया 2/3। अब RHS कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या इक्वल आ रही है। 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइड हो रहा है 2, मल्टीप्लाई में कर सीधे मल्टीप्लाई में चेंज कर दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम वालों एक स्टेप लिख देना, मैंने जो स्टेप मैं शॉर्ट कर देता हूँ वो लिख देना, ठीक है, खुद से लिख लेना। 2/5 5/9 अभी डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2/3 5 जा 5, 3 × 5 लिख लेते हैं, 15 क्या करते हैं
इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई बनाया 3 इंटू 5 ऊपर पहुंचा, ठीक है, 3 ऊपर पहुंचा, 3 इंटू 5 ऊपर पहुंचा, डिवाइड बाई 2, 5 से 5 सॉरी नहीं कैंसिल हो रहा है ना, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आ रहा है 5 से 15 पहुँचा 75/18 और 75/18 में अच्छा 3 से हो रहा है कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, HCF 3 है, 25/3 मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 4 इधर आ गया, 6 4 ज़ा 24 1, दूर दूर तक कहीं से भी LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा है, सो दिस इम्प्लाइज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, so given statement is false। दूसरा करें या नहीं करें इसका, वही तरीके हैं, चलो दूसरा तुम होमवर्क में कर, खुद से करना, सही है, ऑनलाइन ग्रुप में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं।